today we are going to study about the different type of vegetation that are found in India. There are various type of vegetation: evergreen forest, monsoonal forest, littoral forest, mountainous forest. You have already studied in junior classes. We are residing in Jharkhand, so today we are going to study the local area within the school campus. What are the trees which are found in this local area? Our state Jharkhand belongs to monsoonal forest. हमारा झारखंड स्टेट किस फॉरेस्ट में आता है? monsoonal फॉरेस्ट में. अब देखिए आप लोग, कुछ लोग के पास लीव्स है, जिसके पास है लीव्स दिखाई जो लिए हुए हैं. जैसे एक लीव्स है. अब इस लीव्स का इसका लेंथ भी देख सकते हैं आप. लेंथ मेजर करिए. चलो आ जाओ. कहाँ है? कोई आओ ना जी. चलो इधर आ जाओ बाबू. हाँ नहीं, ये कर तुम्हारे पास पकड़ो, उसको दे दो, कॉपी दे दो. हाँ, इसको लीव का मेजरमेंट करो. कितना है? कितना है? 15 सेंटीमीटर और लगभग 6 इंचेस. ठीक है. और इसका विड्थ अगर हम देखते हैं तो कितना है? 6 लगभग अप्रॉक्स 5.8 सेंटीमीटर. ठीक है. इंचेज में अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 2 इंचेज है. ठीक है. वो एक बड़ा वाला जो लीफ है उसका मेजरमेंट करिए. कितना है? खुद करिए और बताइए. लेंथ एंड ब्रेड दोनों. लेंथ एंड ब्रेड दोनों. एक अशोक का लीफ किसके पास था? ठीक है, कर लिए. बताइए. 23 सेंटीमीटर. लेंथ एंड ब्रेड 10 सेंटीमीटर. ओके. वो अपने पास रखिए. स्केल दीजिए. एक और स्केल है ना आप लोग पास भी स्केल है. चलिए इसका करिए. लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ पकड़ो इसको. लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ अप्रॉक्स 26 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. एंड ब्रेथ 4. But what you are observing in this leaf, there is a needle shape. देख रहे हैं? आगे बिल्कुल एकदम सुई की तरह निकला हुआ है. लेकिन उसके पास दूसरा पत्ता अगर आप यहाँ और आगे चलते हैं, एक मैंगो का लाइए. लीफ लाइए, जल्दी से लाइए. कोई मैंगो का लीफ बड़ा सा लाइए. हाँ दिख रहा है बड़ा सा. हाँ वो वाला. हाँ ठीक है, वेरी गुड. अब देखिए ये मैंगो का लीफ देखते हैं. अभी हम लोग को सागवान ट्री भी स्कूल में वो मिलेगा. इसका लीफ और इस लीफ में क्या अंतर है सर? देखिए ये आगे एकदम नीडल शेप है. ये आगे नीडल शेप नहीं है. उसके पास भी है लाइए वो. ये नीडल शेप नहीं है. अभी सागवान का लीफ देखेंगे तो वो और चौड़ा है. अभी सब नोट कर रहे हैं ना आपका कितना ब्रेथ और लेंथ था? यस सर. अब देख लीजिए ये वाला आएगा कि एक होता है कोनिकल कोनधारी वन, या उसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट. जम्मू कश्मीर में जाइएगा ठंडे प्रदेशों में तो वहाँ पर जो है जो लीव्स होते हैं एकदम नीडल शेप में होते हैं पेड़ के. तो ये तो देखिए ये क्या है? अशोक का ट्री है. आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्कूल में कि गर्मी के दिन में जब सारा लीफ ये क्या है? ये सेमल का है. रुई होता है. इसमें तकिया में यूज करते हैं पिल्लों में. तो आप गर्मी के दिन में भी ऑब्जर्व करिएगा कि जब बसंत ऋतु शुरू होता है तो सारा पेड़ का लीफ गिर जाएगा, लेकिन ये अशोक लीफ नहीं गिरेगा. कभी आप सोचे ऐसा क्यों होता है? सर ये यहाँ का पेड़ था नहीं, इसको लाया गया और इसमें भी लीफ टूटता है. कोई भी पेड़ ऐसा नहीं होगा जिसका लीफ नहीं गिरेगा. लेकिन लीफ क्या होता है? लीफ के गिरने का दर और नया लीफ के जन्मने का दर, मतलब जर्मिनेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड सेटिंग डाउन ऑफ द ओल्ड लीव्स आर इक्वल. अगर दोनों इक्वल है, 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो बराबर हो गया. और 100 रुपया कमा रहे हैं, 200 रुपया खर्चा हो रहा है तो उधारी हो जाएगा. और 200 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो 100 रुपया बचत हो रहा है. ठीक है. तो ये बातें हैं. आगे बढ़ते जाते हैं. अब एक देखिए इसमें, इसको अभी रखिएगा, कुछ फेंकना नहीं है. एक आदमी ये ग्रास है. ये झारखंड में ग्रास है. इसका मेजरमेंट करो. एक आदमी कॉपी ले एक आदमी का ना. प्रैक्टिकली करना है यार इसको. हर चलो आओ. हाँ मेजर करो बड़ा स्केल से. वो दो ना कॉपी अपना तुम. अच्छा पहले इसको भी कर रहे ना. एक दो में हेल्प करो ना. हमको थोड़ी करना है. 1 मीटर का है. 1 मीटर से भी ज्यादा है. दूसरा देखो. हाँ करो ना.
पकड़ो, एक हेल्प करो ना, 1 मीटर और आगे नापो 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर हुआ और आगे बढ़ाओ 1.5 50 सेंटीमीटर। चलिए उसको भी ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा ये है, ये भी ट्रीज है, झारखंड में ही पाया जाए। इसका भी क्या है कि इसको क्या कहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़, पर्णपाती, जिसका पत्ता झड़ता है, गिरता है, टूटता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, लड़कियां खास करके बोलते हैं सर बाल बहुत झड़ता है, बाल बहुत टूटता है। लड़कियों का बाल बड़ा होता है भाई, तो इससे परेशानी है। हम लोग का बाल तो छोटा होता है। क्या हो सकता है कि विटामिन की डिफिशियंसी से भी। तो अब ये पेड़ का लीफ क्यों गिरता है, कभी आपने सोचा? भाई पेड़ में जितना ज़्यादा लीफ होगा उतना ज़्यादा नहीं, इसका साइंटिफिक रीजन है। पेड़ में जितना ज़्यादा लीफ होगा, क्यों, क्या बात हो रहा है, कुछ बात इधर आइए। पेड़ में जितना ज़्यादा लीफ होगा, पकड़िए इसको, पेड़ में जितना ज़्यादा लीफ होगा, दो चीज़ है, एक है एवापोरेशन और एक है एवापोट्रांसपायरेशन। एवापोरेशन मतलब पानी जो है वो गर्म होकर वाष्प में बन जाता है। हम लोग के शरीर में भी गर्मी के दिन में पसीना निकलता है। आप जैसे घर में खाना बनाते हैं तो उसमें पानी गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलता है। किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको डॉक्टर ही बोलता है कि वो आपको जो क्या करना है, स्टीम लेना है, नाक किसी के सर्दी ज़्यादा हो गया तो पेड़ से जो लॉस ऑफ वाटर होता है दैट इज कॉल्ड एवापोट्रांसपायरेशन। तो जितना ज़्यादा लीफ होगा उतना ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। अब पेड़ के पास क्या है भाई, कुछ है क्या? छाता है ढकने के लिए, ग्लूकोज है पीने के लिए, पानी का लॉस हो जाएगा, डायरिया डिसेंट्री हो जाएगा तो दवा खा लेंगे, ऐसा है पेड़ के पास कुछ क्या? तो ये पेड़ क्या करता है, मॉनसूनल फॉरेस्ट नेचुरल एडाप्टेशन करता है इन्वायरमेंट से। टेम्परेचर बढ़ता है तो अपना लीफ को हटा दिया, अब लीफ मालिक कम हो गया, ऐसे सब पूरा खत्म हो गया लीफ। तो अब लीफ ही कम हो गया तो क्या होगा, पानी का लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तब ये एटमॉस्फेयर से अपने आप को सर्वाइव करता है इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक सक्सेशन। यही कारण है कि लीफ गिरता है, अदरवाइज नहीं गिरेगा। आप जाइए वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में सालों भर हरा भरा रहता है, इतना ज़्यादा रेनफॉल है और इतना ज़्यादा बारिश, ये टेम्परेचर है वहाँ जिसका कहना नहीं। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। जैसे अंडमान निकोबार चले जाइए, केरला के साइड में चले जाइए, और बारिश भी पूरा है, तो पेड़ बहुत अच्छा होता है। चलिए अब बड़ा होता है। आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में हाइट होता है पेड़ का, एवरेज हाइट 60 मीटर। 60 मीटर समझे? बड़ा बड़ा फ्लैट जो होता है एक मंजिल होता है 10 फीट का, और 60 मीटर मतलब 6 या 18 180 फीट। मतलब 180 फीट का मतलब कितना समझ, 18 मंजिल। रांची में है, ठीक है, वो तो सही देख रहा था, ऐसे करके देखेंगे तब दिख रहा था 18 मंजिल। रांची में 18 मंजिल है? मुझे नहीं मालूम है रांची में 18 मंजिल है कि नहीं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तो बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं, अभी रुको, अभी नहीं। इससे पहले वाला कितना था आपके पास है, छोटा पहले वाला लीफ? नहीं, वो तो बहुत ये है 14 सेंटीमीटर। चलिए ये लीफ देखिए, ये कितना आम का लीफ था, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओनली 10 सेंटीमीटर। इसको पकड़ो। ये दूसरा लीफ था, ये अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर। ये तो अशोक वाला था, इसका 4.5। और ये देखिए, ये गम्हार का जो है ये 15 सेंटीमीटर। गम्हार जो है ना बहुत अच्छा इमारती लकड़ी होता है। ये गम्हार का पेड़ झारखंड में होता है, खाली झारखंड में नहीं होता है, मतलब मॉनसूनल फॉरेस्ट वाले एरिया में जहाँ पे है। ये भी है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। इसका भी पत्ता गर्मी के दिन में मतलब गिरेगा, ड्रॉप डाउन होता है, शेडिंग ऑफ द लीव्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई फेंकना नहीं है, सब अलग अलग रखिए। अब देखिए, एक मिनट, दिस इज व्हाट, इसमें कुछ ये भी है, कांटा भी है, थॉर्नी बुशेस। ये झारखंड में पुटूस, ये पुटूस बोलते हैं। आप बोलचाल क्या बोलते हैं इसको? पुटूस ही बोलते हैं ना। और इसको कोई लगाता नहीं सर। इसका ये देखिए, ये जो है फूल जो है, फ्लावर है, ये हवा से उड़ के जाता है। और कोई जगह पकड़े रहिए इसको,
कोई जगह को अगर आप छोड़ दीजिएगा झारखंड में तो पुटूस ही पुटूस हो जाएगा। अब ये पेड़ नहीं है, दिस इज नॉट ट्री, दिस इज व्हाट, हाँ, इट इज बुशेस, थॉर्नी बुशेस। जैसे बेर देखे हैं स्कूल में, बेर भी है, बेर भी बुशेस है, उसमें भी कांटा होता है, पत्ता उसका भी छोटा छोटा होता है। यहाँ तक देख लिए। चलिए, व्हाट, करंज, झारखंड वाले के लोग को मालूम है करंज, करंज का तेल, हाँ, करंज का दतवन, और करंज का तेल जो दीपावली में दीपक जलाते हैं उसमें बहुत यूज होता है। इसका भी बहुत सारा मतलब आयुर्वेदिक यूज है सर, दवा के रूप में बहुत सारा। एक करंज भी झारखंड का ही एक ट्री है, मतलब मॉनसूनल फॉरेस्ट का ट्री है। हमारे पास अर्जुन का ट्री भी होगा स्कूल में, और अर्जुन का उसका भी लीफ ऐसे ही होता है। अर्जुन का बात को सुनिए, इधर आइए, क्लोज आइए। अर्जुन का छाल को मतलब उसको निकाल लीजिए, उसका छाल मतलब समझ रहे, जैसे पेड़ है तो उसका ऊपर का जो भाग होता है तो उसको सुखा दीजिए, ड्राई अप करिए, छोटे छोटे पार्ट में करिए, अच्छी तरह से सुखा दीजिए, फिर उसका काढ़ा बनाइए, जैसे आप लोग कोरोना काल में पी रहे थे। और वो जो है ना, जो किसी के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ब्लॉकेज जो होता है, उसको रोकता है। और ये झारखंड में मॉनसूनल फॉरेस्ट में अर्जुन का पेड़ भी मिलता है, खूब मिलता है, लगभग इसी ऐसा देखने में लगता है, लेकिन बट दिस इज करंज, दिस इज नॉट अर्जुन। ओके, आगे बढ़ते, पहले इसको सुला दो। देखिए कितने बड़े बड़े, पहले ऊपर देख लो, हाइट कितना बड़ा घास है, ऐसे घास। स्टॉप करो, अरे इसको हाथी घास कहते हैं सर, आज ही पता चल रहा है। झारखंड में इतना बड़ा बड़ा भी घास है सर। कर्मा का त्योहार होता है और उसमें वो वाला फूल जाता है ऐसे वाला, एकदम जैसे ज्वार बाजरा के ऐसा, और उसको करते हैं। अभी आने वाला है कर्मा शायद ना। अब इसका हाइट नापिए ना भाई, कितना है। अब सबसे ऊंचा कौन है हमारे क्लास में? सैविक, देखे जरा, सैविक से भी ऊंचा है। चलिए, सैविक से भी ऊंचा है, सैविक से भी ऊंचा है। अब इसको हम लोग नापते हैं, इसका हाइट नापते हैं नीचे सुला के। हम नहीं सोएंगे सर वहाँ पे। देखिए, ये प्रैक्टिकली यही जानना है भाई आपको। 1 मीटर हो गया, सीधा करो कोई आदमी। 1 मीटर, यहाँ हुआ 1 मीटर, हाँ 2 मीटर, 2 मीटर सही पड़ा, 2 मीटर, और उधर भी कर लो 20, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हाइट है सर घास का। इसको पकड़ के रखो, फोटो लो, खड़ा रहिए सर, ले रहा। आ जाओ। फोटो ले रहा है ना। अब एक कौन सा देखो, इधर देखो, एक कौन सा लीफ है? पीपल। सर पीपल का पेड़ बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और 24 घंटा, बायोलॉजी वाले से भी पूछना, 24 घंटा ये ऑक्सीजन ही देते ही रहता है, यही है ना। लेकिन और सब पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वो दिन में ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पीपल का पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटा। अब इसका भी देखिए, लेंथ देखिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है भाई, और इधर लंबाई 17 सेंटीमीटर। अब इसको बोलिएगा कि वो वाला एक लीफ था ना, अशोक वाला, एक कोनिकल नहीं है, वो कोनिकल लीव्स एकदम बिल्कुल सुई की तरह ऐसे, एकदम पूरा ऐसे रहेगा सुई की तरह। ये है तो चौड़ा है ना, ब्रॉड लीफ है, वो वाला लाओ। ये भी पूरी तरह से कोनिकल नहीं, लेकिन कोनिकल समझाने के लिए है। लेकिन इसका देखिए, देख लीजिए ना, एकदम। लेकिन ये इसका, ये देखिए, अब जब अगर टेम्परेट फॉरेस्ट में आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाइएगा, जो कोंधारी वन है, वो एकदम निडल शेप आपको मिलेगा। जैसे ये वाला जो प्लांट, सो प्लांट लाया गया, ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर से लाया गया, इस क्लाइमेट में आ गया। कौन वाला? वो बुशेस टाइप का जो है, ठीक है। एक खाली सागवान का दिखा देते हैं, बस खत्म करेंगे।